ओम शांति। 7 अगस्त 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है, तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो, वह है आत्मा का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं दे के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया, देश आए दे के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्मा हो ना, ये है पाप आत्मा की दुनिया, सच है पुण्य आत्मा की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको बोलो, वह सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सबका सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। ये पाठशाला है, तुम आए ही हो ये पढ़ने, ये लक्ष्मी नान है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बम्बे में भोलेनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी हैं। तुमको याद करना है भी देही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। कहते भी हैं महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी अभी जन्म लेते हैं। देहधारियों के पास ही जन्म लेना पड़ता। विकार से जन्म ले तब बड़े हों तब सन्यास कर लेते। देवता तो ऐसे नहीं करते, वे तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आश्रय से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आश्रय संप्रदाय रहते हैं कलयुग में, अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना जरूर है। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवता हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अब तुम आत्मा को, परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य आत्मा, पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए ये भी बाप बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए,
सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह तो निराकार शिव हैं। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने संन्यास किया तब इनका नाम ब्रह्मा रखा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण कर पार बजाती है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान आवाज है। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसी को पता ही नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम ही नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्मा को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको ही कहते हैं, कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया, कोई है जो सदगति दे, हो ही नहीं सकता। एक भी वापस जा ही नहीं सकता है। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्मा मुक्ति में चली जाती है। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम में। ये चक्कर फिरता रहता है। अभी तुम आत्मा को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का। तुम इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया है, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरती हैं। तुम सतयुग में हो तो फिर दिन बीता, सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 क्लास संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती, उतरते ही जाते हो। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो, वहां भी ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है चूं मिसल। बाप कहते हैं मैं सबकी सदगति करने वाला हूँ, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके, क्योंकि वे विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले, फिर तमाम बच्चों को समझाते। बा कहते वह तो देवता है तो कहा जाता विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। बा कहते चलन कितनी खराब है, देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। करैक्टर तो उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती, बाकी सब आत्मा चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक ही नहीं होती, जिसने उनको ऐसा बनाया वह है फूल। बा कहते फिर है मेरु प्रवृत्ति मार्ग, तो जोड़ी की माला सिंगल की माला नहीं होती, सन्यासी की माला होती नहीं है, वह है निर्वृत्ति मार्ग वाले।
वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास, वह है हठ योगी, ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आस्ते आस्ते दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब तुम पंडे हो, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्रा है तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आपते तो बहुत आने की है। फिर उस समय कुछ याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाए और फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चक्कर फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो तो फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हो ना। ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो। मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ भी ले जाए, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। ये बातें अब भी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सबका सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ ये कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में है। बेहद के बाप का उपकार करते बाप तो जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको कितनी कितनी जगह में ले जाते। बाप कहते इसको ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे को संग डबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती गला करते हैं। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं, सबका भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वे आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया में सब आत्मा आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर श्रेष्ठ और अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्माएं पतित आत्माएं पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ जाता है, ये है खाद। आत्मा सच्चा सोना अब झूठी बन गई, वह खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो ना। बाप कहते बाप ज्ञान चिता पर बिठाते, बाप आकर के ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाप कहते सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं लेकिन किसी को जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है।
याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रदान बनना है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रदान बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो होने वाला होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा। स्लोगन, अपने हाथ में लाभ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लाभ उठाना भी क्रोध का अंश है। बाबा कहते, लव सबके लिए हो और लाभ अपने लिए हो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाबा कहते, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है और रूहानी पंडा बन सबको शांतिधाम घर की यात्रा भी करानी है। सतो प्रधान भी बनना है और योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना भी बनाना है। ओम शांति।